हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि जो अफ़गान महाजरीन हैं और जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं, तो उनको पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसका ये फ़ैसला है कि उनको जो है उनके मुल्क भेजा जाए, यानी अफ़गानिस्तान उनको वापस भेजा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है? पाकिस्तान में जंग शुरू हुई थी, उससे पहले तो वहाँ बादशाह थी और शाह जाहिर साहब वो हुकूमत कर रहे थे, लेकिन फिर अफगानिस्तान में रूस ने मुदाखलत की तो जाहिर शाह का तसा उल्टा और उसके बाद फिर तुर्की आया, फिर बरक कार्मल आया, फिर इसके बाद वहाँ खाना जंगी शुरू हुई। तो उस वक्त जो उनकी पाकिस्तान आमद, उस वक्त मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो है ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी पाकिस्तान में 79 की बात है शायद ये। तो उस वक्त जो है उस वक्त इनको पूरी दुनिया ने अफगान महाजरीन को लेने से इनकार कर दिया था। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क था जिसने इनको पनाह दी थी। सही। और ये शुरू में इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, ये आए थे शायद 5 लाख या 10 लाख की तादाद में। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज ये पूरे मुल्क में, सिर्फ कराची नहीं, कराची बड़ा शहर है लेकिन कराची नहीं, कराची में इनकी तादाद ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन पूरे मुल्क में अगर देखा जाए 40 लाख से ज़्यादा अफगानी हैं। अफगानी गए, उन्होंने ये किया कि जो प्रॉपर्टी, बंगला, इमारत या दुकान जो भी है वो अगर 1 लाख की है तो इन्होंने 10 लाख में ख़रीदी, क्योंकि वहाँ से ये पैसा लेके बहुत आए थे। पाकिस्तान के बड़े शहरों में इन्होंने, अफगानियों ने यहूदियों वाला किरदार अदा किया। पाकिस्तान क़याम अमल में आया, उस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जो सबसे आखिर में पाकिस्तान को तस्लीम किया था अफगानिस्तान ने। तो और उसके पहले जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त भी कायद-ए-आज़म गए, पेशावर गए, काबुल गए, तो वहाँ उस दौर में खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वली खान के वालिद। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे, इसीलिए उनको सरहदी गांधी कहा गया था। तो डेडलाइन है 31 अक्टूबर की, क्या इस पे अमल दरामद होगा? असल मसला ये है कि आपने फैसला तो कर लिया लेकिन अमल ज़रूरी है। जब तक अमल नहीं करेंगे उसके नतीजे कैसे होंगे? ये वाहिद कौम है जिसने आज भी देखें, आप पूरे पाकिस्तान में देखें, अफगानी बहुत कम जो पैसा लेके आए थे वो तो ज़रूर है उन्होंने दुकानें खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन बाकी जो हैं, बाकी अफगानी आपको कचरा सुनते हुए नजर आते हैं आज भी, और जराइम में इन्वॉल्व हैं। जो ताकतवर अफगानी हैं जिन्होंने यहाँ पे कार्ड बनवा लिए नाजरा के थ्रू पैसे देके या जिस तरह भी, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जब हुकूमत ने फैसला किया है तो उनको बिला तखसीस ये करना होगा। सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बात नहीं है, उन्होंने पासपोर्ट तक बनवा लिए हैं। अच्छा जी, अब वो आसानी से ट्रैवल करते हैं। जब आप एक फ़ैसला लेते हैं तो उस पर आपको कितना रेजिस्टेंस हो या कितनी मज़ाहमत का सामना हो या कितना ही रुकावट हो, फिर आपको उन सारी चीज़ों को देखना होता है और उन रुकावटों को दूर करना होता है। जो आप अफगान बस्तियों की बात कर रहे हैं तो अखुद प्रॉपर्टी भेज रहे हैं या अपने अफगानिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, अफगानी जो आपकी मईशत पे बोझ बने हुए हैं, जबकि यहाँ से जाएंगे मईशत में कमी नहीं आएगी, मईशत पे बोझ में कमी आएगी। सबसे पहले सुपर हाईवे पे अफगान बस्ती एक कहलाती थी, सुपर हाईवे पे आए थे और इन्होंने वहाँ नाजायज़ कब्जा किया था सारा। वहाँ जो ऑफिशियली लोगों के घर से, फ्लैट से, उन पे कब्ज़ा था और आज तक कब्ज़ा है। मिसाल के तौर पर अल-आसिफ स्क्वायर है, अल-आसिफ स्क्वायर के बेशुमार फ्लैट ऐसे हैं जिन पे आज तक असल मालकान कब्ज़ा नहीं छुड़ा सकते। ये मैं मिसाल बताऊँ, लेकिन वहाँ पूरा अफगान बस्ती के नाम पे इन्होंने पूरा एक अपना वो बना लिया था, यानी समझ लो कैंप बना लिया। और वहाँ ऐसी दुकानें थी इनकी कि वहाँ जो लड़कियाँ या नौजवान औरतें शॉपिंग करने जाती थी तो वो मालूम एक दुकान में घुसी और वापस ही नहीं आई, गायब हो गई। वो सुरंगें अंदर बनी हुई थी और जब उनको तलाश करने जाते थे तो बिल्कुल क्लियर होती थी दुकान। वो होता ये था कि उन सुरंगों के रास्ते एक दुकान से 20 दुकान दूर वो उनको निकालते थे और उनको स्मगलिंग करते थे। इंसानी स्मगलिंग में सबसे पहले ये कौम इन्वॉल्व हुई थी। वो जगह ज़्यादा इंतखाब किया जो शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट थे। अच्छा। ये जिस वक्त चाहें, ये अफगानी इस वक्त इस पोजीशन में है कि जिस वक्त चाहें सुपर हाईवे बंद कर दें और करते रहते हैं अक्सर। जिस वक्त चाहें नेशनल हाईवे बंद कर दें, यानी जो
नेशनल हाईवे जी। हैदराबाद और ठट्टा वगैरह की तरफ जाती है, कायदाबाद से आगे। चौथा एंट्री पॉइंट जो है समंदर के रास्ते किमाड़ी, मच्छर कॉलोनी या उससे आगे जितनी आबादियाँ हैं वहाँ हर जगह शेरी जिना कॉलोनी के आसपास जितनी कीमती जगह हैं और जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ ये बैठे हुए हैं। कराची को हर आदमी ने दाल रोटी समझ रखा है, बल्कि दाल रोटी भी नहीं, अब तो कौरमा बिरयानी समझ रखा है। कराची के लोग अब कराची के बाशिंदे नहीं रहे। ट्रांसपोर्ट पे पहले तो ये था कि पठान, अफगान, बाद में अफगानी, ये लोग थे। अब आपको कोई ड्राइवर आपको चिंगची का जो है वो कराची का नहीं मिलेगा। कराची को तो लवारिस समझा हुआ है। अब जो आप कह रहे हैं कि सिंध पुलिस में इतना तपड़ा है या नहीं है, मैं ये बात करूँगा सिंध पुलिस में क्या, किसी भी पुलिस में किसी जान होती है। जो लोग इलीगल रह रहे हैं, मैं अफगानियों की बात नहीं करूँगा, अफगानी मेरे दुश्मन नहीं है, कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है उनसे, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। उसमें अगर अफगानियों को आप बेदखल कर रहे हैं या निकाल के उनके मुल्क भेजना चाह रहे हैं, तो बाकी जो मुल्कों के यहाँ सोमाली हैं, बर्मी हैं, तो ये बर्मी, बिहारी, बंगाली जितने भी इलीगल हैं, मैं ये कह रहा हूँ इन सबको बेदखल करना चाहिए। किल्टन जाएँ, प्लेलैंड के बाद जो दुकानें शुरू होती हैं आप उनको देखें, उन दुकानों को, वहाँ आपको सारे ये बर्मी, सोमाली, ये औरतें मर्द दोनों किस्म के, महमूदाबाद में देख लें, वहाँ आपको ये नज़र आएंगे इलीगल रहते हुए। और पूरी फुटपाथें घेरी हुई हैं इन्होंने, वहीं बर्तन धुल रहे हैं, वहीं खाना पक रहा है, वहीं सब कुछ हो रहा है। कैंटीन स्टेशन के पीछे देख लें, वहीं बर्तन धुल रहे हैं। पूरी रेलवे लाइन के साथ इन्होंने जगह बनाई हुई है अपनी। रोटी आपको, अगर बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 10 नहीं कह रहा, लेकिन ये 15 से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। डॉलर का रेट कैसा? डॉलर वगैरह सब मुस्तहकम होगा आप, क्योंकि डॉलर का एक फैसला हुकूमत ने एक और फैसला किया जो आपको शायद याद ना हो, कि जो इंडिया ने अभी हाल ही में किया है, अब उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अमल नहीं किया, इंडिया ने अमल कर चुके हैं। अच्छा। तो वो ये है कि जितने बड़े करेंसी नोट हैं, यानी 1000 रुपये से ऊपर, 1000, 5000, 10,000 या 500, इवन 500 भी इंडिया ने 500 तक ख़त्म कर दिए। अच्छा। तो जब आप बड़ी करेंसी नोट ख़त्म करेंगे तो उससे भी डॉलर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आज भी देख लें यूरोप में, बरतानिया में, वहाँ जो है करेंसी हमेशा छोटे उसमें होती है, यानी आज भी वहाँ पेनी चलती है, वहाँ सिक्के चलते हैं। जी। हमारे यहाँ एक पाई ख़त्म हो गई,